स्वास्थ्य में रोग के टॉप 25 एमसीक्यू जो आने वाली सीटी एग्जाम में दिखाई देंगे। इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है, बिडाल परीक्षण का उपयोग किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है, जिसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड ऑप्शन अपना टाइफाइड, थर्ड ऑप्शन अपना एड्स और डी ऑप्शन कौन सा अपना निमोनिया। तो इस रोग की हम बात करें तो बिडाल परीक्षण का उपयोग टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है। इसमें अपना कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अपना सेकंड क्वेश्चन आता है वो कौन सा था, मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है। जी हाँ, इसमें अपना पहला ऑप्शन है स्पोरोजोइड, सेकंड ऑप्शन अपना ट्रोपोजोइड, थर्ड ऑप्शन अपना गेमेटोसाइड, चौथा ऑप्शन कौन सा है मेरोजोइड्स। तो इसमें जो अपना ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा ना, स्पोरोजोइट हो जाएगा। जी हाँ, मलेरिया का जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और मलेरिया का जो रोगवाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कौन सा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर का होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। अपना थर्ड जो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित का सही मिलान करिए। इसमें जो अपना पहला ऑप्शन है हाथी पाँव, हाथी पाँव को हम क्या बोलते हैं, फील पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। और इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, बाउचेरिया ब्रैंकोटाई। तो एक का क्या हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा। दाद की हम बात करें, दाद 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 किस कारण होता है, दाद अपना माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। तो बी का क्या हो जाएगा ना, फोर्थ हो जाएगा। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा। सामान्य जुकाम, सामान्य जो जुकाम होती है राइनो वायरस कारण होती है, अपना फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइफाइड के लिए, टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। तो डी का क्या हो जाएगा ना, थर्ड हो जाएगा। तो ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, इसमें अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब चौथे क्वेश्चन की ओर हम चले तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है, खतन और कारण वाला। जी हाँ, जो नवीनतम पैटर्न है खतन और कारण वाले बन रहे हैं। तो खतन और कारण वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें जो खतन अपना है टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर आधारित होता है। बिल्कुल, टीकाकरण जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इसमें इसकी स्मृति पर आधारित होता है ना। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपना सवाल अपना टीका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण क्या है, टी के शरीर में एंटीबॉडी और मेमोरी बी व टी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। बी ओ टी मतलब बी लिम्फोसाइड, वो टी लिम्फोसाइड की बात कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल अपनी आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर, सहज प्रतिरक्षा के बारे में कौन सा कथन गलत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सहज प्रतिरक्षा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें अपना जो पहला कथन है ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। बिल्कुल ये बात सही है, जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, विशिष्ट रोगजनकों के लिए विशिष्ट होती है। ये अपना गलत हो जाएगा, विशिष्ट रोगजनकों के लिए विशिष्ट क्या होती नहीं होगी। जो सहज प्रतिरक्षा होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, कम विध होती है। इसमें स्मृति क्या होती है, एब्सेंट होती है। अपने प्राय का गुण भी क्या होता है, नहीं पाया जाता। अपना सी वाला गया, इसमें शारीरिक रोग शामिल होते हैं। बिल्कुल इसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सभी बैरियर इसमें आते हैं सहज प्रतिरक्षा में। ये गैर विशिष्ट रक्षा प्रणाली, बिल्कुल ये अपना ये भी सही है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर, एलर्जी के दौरान शरीर में किस एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ जाता है। जी हाँ, एलर्जी के दौरान अपना IgE एंटीबॉडी का उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। सातवें क्वेश्चन क्या कहता है, कैंसर कोशिकाओं का वह गुण जिस कारण वह शरीर के अन्य भागों में फैलती है क्या कहलाते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं का वह गुण जो शरीर जिस कारण वह अन्य भागों में फैलती है वो गुण कौन सा होता है, अपना मेटास्टेसिस का गुण होता है। आपको पता है कैंसर में दो प्रकार की ट्यूमर बनती है, एक बिनाइन ट्यूमर होती है, क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर होती है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। जो अपनी बिनाइन ट्यूमर होती है एक स्थान पर सीमित क्या होती नहीं होती, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर क्या होती चली जाती है। अर्थात जो अपनी बिनाइन ट्यूमर होती है इसमें मेटास्टेसिस का गुण क्या होता पाया जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, बिनाइन ट्यूमर में नहीं पाया जाता मेटास्टेसिस गुण, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या पाया जाता है, मेटास्टेसिस का गुण क्या होता पाया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस का गुण क्या होता पाया जाता है। अपना जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम बात करें, एड्स का HIV वायरस शरीर की किन कोशिकाओं पर हमला कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। अपना ए ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन अपना साइट टी कोशिकाएं, और सी ऑप्शन अपना लाल रुधिर कणिकाएं, डी ऑप्शन क्या अपना प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, एड्स का जो HIV वायरस होता है, यानी HIV का फुल फॉर्म क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें हम बात करें तो अपना जो एड्स का जो HIV विषाणु होता है वो टी हेल्पर सेल्स को नष्ट कर देता है, जिन्हें हम CD4+ सेल भी क्या होते बोलते हैं। टी हेल्पर सेल्स को नष्ट कर देता है, जिन्हें हम CD4+ भी सेल भी क्या होते बोलते हैं। यदि यहाँ टी हेल्पर ऑप्शन नहीं है तो अपने क्या करना, टी लिम्फोसाइट करना। ये टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर क्या हो जाता है। उसके बाद हम नवे क्वेश्चन पर चलते हैं, खतन और कारण आधारित प्रश्न। बिल्कुल यहाँ पे खतन ए क्या कर रहा है, तंबाकू चबाना मुख के कैंसर का मुख्य कारण है। बिल्कुल तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन कारण मुख का जो माउथ कैंसर होता है वो क्या होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सॉरी अपना आर कारण क्या है, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन आर्डनिल को उत्तेजित करता है। बिल्कुल तंबाकू में उपस्थित निकोटीन आर्डनिल को उत्तेजित तो करता है, लेकिन ये इसका कैंसर का कारण क्या नहीं है। तो अपना क्या हो जाएगा, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अपना बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। इसमें मॉर्फिन से अपनी क्या प्राप्त होती है, आपको पता है मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो भाई साहब अपना क्या होता है, पेपर सोमनिफरम से। मार्जिना किससे प्राप्त होती है, मार्जिना प्राप्त होती है कैनाबिस से डाइकोपुस्करम से। कोकिन इरिथ्रोजर्म कोकस से प्राप्त होती है। LSD किससे प्राप्त होती है, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया से LSD का प्राप्त होती है। तो इसमें क्या देगा ना, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड इतना बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, स्व प्रतिरक्षा रोग किसका उदाहरण है। बिल्कुल स्व प्रतिरक्षा रोग का एक उदाहरण है। बिल्कुल स्व प्रतिरक्षा रोग कौन सा है निम्न में से। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा सिस्टिस, बी ऑप्शन हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सी ऑप्शन हो जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस, और डी ऑप्शन हो जाएगा अपना हीमोफीलिया। तो अपना जो स्व प्रतिरक्षा ऑटोइम्यून डिजीज है वो कौन सा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बिल्कुल स्व प्रतिरक्षा रोग की हम बात करें तो कौन कौन से रोग स्व प्रतिरक्षा रोग होते हैं, एक बार बता दें। एक होता है अपना एल्जाइमर रोग, क्या होता है, स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। एल्जाइमर रोग क्या होता है, अपना स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। इसके साथ ही हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, आप जानते हो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है वो भी स्व प्रतिरक्षा रोग होता है। एक अपना होता है
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जी हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्या होता है, अपना 100% रोग होता है। इसके साथ ही हम बात करें किसकी, इसके साथ ही हम बात करें भाई साहब अपना जो एसीमोटोथायरोइडिटिस रोग होता है, जो थायराइड ग्रंथि की कमी से होता है, एसीमोटोथायरोइडिस रोग, ये भी एक 100% रोग होता है। अपना एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, वो भी अपना कौन सा रोग होता है भाई साहब, वो भी अपना 100% रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करें अपने 12वें क्वेश्चन की, बिल्कुल 12वां क्वेश्चन कौन सा है, माँ के शुरुआती दूध कोलेस्ट्रॉल में निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा अपना, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है माँ के दूध में, तो आईजी एंटीबॉडी होती पाई जाती है, कौन सी, आईजी एंटीबॉडी होती पाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर, अमीबेसिस के संचरण का मुख्य वाक्य है, बिल्कुल इसका जो अमीबेसिस संचरण का मुख्य वाक्य है, तो इसमें अपना ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर, बी ऑप्शन है घरेलू मक्खी, सी ऑप्शन अपनी बालू मक्खी, डी ऑप्शन एडीज मच्छर। तो इसमें जो अमीबेसिस संचरण का जो मुख्य वाहक है वो कौन सा होता है, वो अपना घरेलू मक्खी होता है, घरेलू मक्खी। जब मादा एनाफिलीज मच्छर, तो आप सभी को पता होगा कि मलेरिया का जो रोगवाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अलावा बात करूँ एडीज मच्छर। एडीज मच्छर अपना दो रोगों का रोगवाहक होता है, एक तो अपना डेंगू रोग का जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, सॉरी रोगवाहक होता है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, और एक अपना चिकनगुनिया का भी रोगवाहक कौन सा होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है। इसके साथ ही एडीज एजिप्टाई जो मच्छर होता है, जीका रोग, बिल्कुल जीका रोग का भी रोगवाहक क्या होता है। इसके अलावा एडीज एजिप्टाई मच्छर की हम बात करें तो ये अपना जो येलो फीवर होता है, येलो फीवर का भी रोगवाहक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन के बाद राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर खतन और कारण वाला। इसमें खतन है क्या, मलेरिया में ठंड के साथ तेज बुखार आता है और जो हर 3-4 दिन में दोहराया जाता है, बिल्कुल मलेरिया में ठंड के साथ तेज बुखार होता है जो हर 3-4 दिन में दोहराया जाता है, बिल्कुल सही बात है अपनी। इसका कारण क्या है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के फटने पर निकलने वाले हीमोजोइन विष के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आर वे दोनों, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पर, निमोनिया रोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, अपनी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें भी अपना ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, निमोनिया रोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, यह यकृत को प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत बात, ये यकृत को प्रभावित करता नहीं करता। इसमें फेफड़ों की वायु कोशिका अर्थात एल्वोलाई कोशिकाएं क्या होती है, इसमें तरल पदार्थ का बढ़ जाता है, अर्थात पानी का बढ़ जाता है इसमें, इस कारण श्वास लेने में काफ़ी तकलीफ आती है। फर्स्ट ग्रेड सॉरी अपनी जो सेकंड ग्रेड में था वो यह क्वेश्चन आया था कि निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें एल्वोलाई या कोशिकाएं क्या होगी, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पर, प्राथमिक लसिकांग कौन से हैं, बिल्कुल प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन। जी हाँ, प्राथमिक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं। जो अपने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो दो ही होते हैं, आप सभी को पता है, एक तो बोन मेरो होती है, एक बोन मेरो होती है, एक थाइमस होता है। बोन मेरो थाइमस क्या होती है, प्राथमिक क्या होते हैं, लसिकांग होते हैं। जो इसमें कौन सा जाएगा ना, बोन मेरो थाइमस, यानी बी ऑप्शन का जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर, हेरोइन बिल्कुल, हेरोइन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हेरोइन इसमें एक रासायनिक रूप से क्या, हेरोइन आपको पता है कहाँ किससे प्राप्त होगा, मॉर्फिन के डाई एसिटिल से हेरोइन का बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन क्या है, डाइसेटाइलमॉर्फिन, ट्राइसेटाइलमॉर्फिन, कैनाबिनोइड, एम्फेटामिन। तो इसमें जो मॉर्फिन के डाई एसिटिल से क्या बनती है, हेरोइन, स्मैक का बनता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमने 18 क्वेश्चन पर, खतन और कारण वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है। खतन और कारण आधारित प्रश्न है। इसमें खतन है क्या, एड्स केवल छूने या हाथ मिलाने से फैलता है। जी हाँ, एड्स केवल छूने और हाथ मिलाने से फैलता है, बिल्कुल गलत बात। सेकंड जो अपना है आर गया, ये तो अपना गलत हो जाएगा, आर गया। HIV केवल शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, बिल्कुल सही बात है। सीधे HIV जो वायरस होता है वह तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से क्या होता है, फैलता है। जैसे एड्स के संक्रमण के 4 कारण क्या होते हैं, 4 कारण कौन से होते हैं, इसमें फर्स्ट कारण क्या होता है, संक्रमित माता से भ्रूण में क्या चला जाता है, असुरक्षित यौन संबंध से एड्स का फैलता है, संक्रमित सुई के प्रयोग से एड्स का फैलता है। इसके साथ ही हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो क्या होती है, असुरक्षित रक्तदान। असुरक्षित जो रक्तदान होता है उससे भी एड्स का फैलता है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, इसमें अपना हो जाएगा ए गलत है, आर सही है, बिल्कुल ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन क्या होता है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर, कैंसर से संबंधित 19वां क्वेश्चन अपना किस संबंध है, कैंसर से संबंधित 19वां क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, सुदम अर्बद दुर्दम अवरध के बीच में मुख्य अंतर क्या है, इसका मतलब बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है सुदम तेजी से फैलता है, दुर्दम सीमित रहता है, गलत बात। सुदम मूल स्थान तक सीमित रहता है, दुर्दम अन्य भागों में फैल जाता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि दुर्दम मूल स्थान पर सीमित रहता है। दोनों में से जानलेवा होते हैं, बिल्कुल दोनों में से जानलेवा नहीं होते, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर कम घातक होती है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो ज़्यादा घातक होती है। इसमें अपना डी ऑप्शन क्या है, सुदम केवल रक्त में बनता है, बिल्कुल ये भी गलत बात है। तो इस ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें जो अपना बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। बी वाला गलत नहीं होगा, बी वाला क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, बी वाला क्या है, राइट है, बी वाला क्या है अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर, किस रोग को फाइलेरिसिस भी कहा जाता है। बिल्कुल अपने पहले क्वेश्चन में बनाया था, किस रोग को फाइलेरिसिस भी कहा जाता है। अपना फील पाँव, हाथी पाँव जो रोग होता है उसको फाइलेरिसिस कहते हैं। हाथी पाँव का जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई, बिल्कुल बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई और बाउचेरिया मेलाई क्या होता है इसका रोग जनक है। और इसका रोगवाहक होता है वो कौन सा होता है, वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, कौन सा डेक्स क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है उसका, इसका अपना कौन सा होता है, हाथी पाँव रोग को फाइलेरिसिस कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उपार्जित रोग का मुख्य लक्षण क्या है। बिल्कुल उपार्जित प्रतिरक्षा का मुख्य लक्षण क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसमें क्या हो, जन्म से उपस्थित होना, बिल्कुल ये जन्म से उपस्थित नहीं होती है, अपनी सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती है। स्मृति का गुण होता है, बिल्कुल ये बात सही है, अपने उपार्जित प्रतिरक्षा में स्मृति का गुण होता है। सभी रोगाणु के समान नहीं, एंटीबॉडी ना होना नहीं, ये भी गलत, अपने बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर, खतरनाक कारण वाला है। इसमें क्या है, एड्स के निदान के लिए एलाइजा परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल एड्स के निदान के लिए एलाइजा परीक्षण। एड्स का जो प्रारंभिक टेस्ट होता है एलाइजा होता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। इसका कारण क्या है, एलाइजा परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी अंतिक्रिया पर आधारित होता है, बिल्कुल
का जो क्रिया होती है एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया पर आधारित करती होती है। तो इसका मतलब क्या ए और आर दोनों से ये आर की सही व्याख्या है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र कितने पोषकों कितने होस्टों में पूर्ण करता है। बिल्कुल मलेरिया परजीवी अपना जो जीवन चक्र होता है कितने होस्टों में पूर्ण करता है। तो यह 2 होस्टों में क्या करता है, पूर्ण करता है। एक तो मानव और एक मच्छर। बिल्कुल नंबर एक तो मानव में क्या करता है, ये एक सेक्सुअल जनन करता है। बिल्कुल मानव में क्या करता है, एक सेक्सुअल जनन करता है। और बात करें मादा एनाफिलिस मच्छर में क्या करता है, सेक्सुअली जनन करता है। बिल्कुल सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन करता है। तो इसका अपना क्या हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन पर। कैनाबिनॉइड्स का मुख्य प्रभाव शरीर के किस अंग तंत्र पर पड़ता है। बिल्कुल कैनाबिनॉइड्स, बिल्कुल कैनाबिनॉइड्स किससे प्राप्त होती है, कैनाबिस पादप के पुष्कर्म से क्या होता है, प्राप्त होती है। कैनाबिस पादप के पुष्कर्म से होती प्राप्त होती है। कैनाबिस पादप के पुष्कर्म से प्राप्त होती है कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड्स जो प्रभाव डालती है वो अपने इंपॉर्टेंट सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जी हाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव करती डालती है। हृदय तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद अपना अंतिम क्वेश्चन आज का जो कथन कारण वाला है उसमें क्या है ऑप्शन, कथन क्या करा, कथन करा कीमोथेरेपी से बालों का झड़ना एक एनीमिया, कीमोथेरेपी से बालों का झड़ना और एनीमिया देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कीमोथेरेपी से बालों का झड़ना एनीमिया देखा जाता है। आपने देखा होगा युवराज सिंह के जब कैंसर हुआ था तो कीमोथेरेपी उस उपचार हुआ था, उसके बाद उनके बाल क्या होते झड़ गए थे। कारण क्या है, कीमोथेरेपी दवाई तेजी से विभाजित होने वाली सामान्य कोशिकाओं को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। उसके बाद अपना 26वां क्वेश्चन नहीं है, तो अपने 25वें क्वेश्चन कंप्लीट करते हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मैं 2 चैप्टरों के एमसीक्यू करते करा चुका हूँ, 2 चैप्टरों के एमसीक्यू करते करा चुका हूँ। 2 चैप्टर कौन कौन से, अपना जो पहला चैप्टर था वो कौन सा था अपना, वो पोषण है महार। बिल्कुल पोषण है महार के एमसीक्यू हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करें अपने सेकंड चैप्टर की, हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर कौन सा, अपना ये मानव स्वास्थ्य में रोग। बिल्कुल मानव स्वास्थ्य में रोग के भी एमसीक्यू हो चुके हैं। दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको एमसीक्यू अच्छी लगी, सीरीज़ अच्छी लगी, ऐसी सीरीज हम पूरी सीटी चैप्टर वाइज कराएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट मेरे पास। तो